बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए 9th क्लास की इंग्लिश न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 8 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी की ट्रांसलेशन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, Globalization is a term that we often hear, especially in discussions about how the world is becoming more interconnected. आलमगीरियत एक ऐसी इस्तिलाह है जो हम अक्सर सुनते हैं, ख़ास तौर पर इस बात पर बातचीत के दौरान कि दुनिया कैसे आपस में जुड़ी हुई है। Globalization is the process by which countries, economies and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade and exchange of ideas. आलमगीरियत वो अमल है जिसके ज़रिए ममालिक, मईशतें और सकाफ़तें बढ़ती हुई मवासलात, तिजारत और ख़यालात के तबादले के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ती और इन्हिसार करती हैं। It involves the integration of markets, technologies and policies leading to a more connected and interlinked world. इस अमल में मंडियों, टेक्नोलॉजीज़ और पॉलिसियों का निज़ाम शामिल है जिससे दुनिया को ज़्यादा जुड़ा हुआ और मुंसलिक बनाया जा रहा है। This means that events or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere. इसका मतलब है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में रोनुमा होने वाले वाक़यात या जहानात का खातिर ख्वाह असर कहीं और भी महसूस हो सकता है। It is hard to identify an exact time when globalization began, but it can be tracked back in history and sorted systematically to create a timeline. आलमगीरियत का आगाज़ कब हुआ, इसके सही वक्त की निशानदेही बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तारीख में तलाश की जा सकती है और एक निज़ाम के तहत वक्त का सही तयन करके समझी जा सकती है। दिस इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हेन नेशन स्टार्टेड टू फोस्टर रिलेशनशिप्स विद वन अनदर। ये समझना मुफीद है कौमों ने कब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू किए। Advances in technology, transportation and communication have accelerated this process, making it easier for people and goods to move across borders. टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और मवासलात में तरक्की ने इस अमल को तेज़ कर दिया है जिससे लोगों और अशिया का सरहदों के पार आना जाना आसान हो गया है। Globalization has opened up new markets for the Pakistani products. आलमगीरियत ने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए नई मंडियों को खोला है। We export textiles, rice and sports goods to countries all over the world. हम कपड़े, चावल और खेलों का सामान दुनिया भर के ममालिक में बरामद करते हैं। This has helped boost up our economy and create jobs. इसने हमारी माशियत को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौके पैदा करने में हमारी मदद की। Additionally, foreign companies have invested in Pakistan, bringing in capital and technology that have improved our industries. मज़ीद बरहा गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है जिससे सरमाया और टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है जिससे हमारी सनतों को बेहतर बनाया है। पैराग्राफ नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स पाकिस्तान इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली थ्रू इनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बेहतर तजारत और सरमायाकारी का जरिए आलमगीरियत का असर पाकिस्तानी मईशत पर पड़ता है। On the trade front, it opens up international markets for the Pakistani exports like textiles and agricultural products, while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries. तजारत के हवाले से यह पाकिस्तानी बरामदात जैसे कि कपड़े और ज़रूरी मसनूआत के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियाँ खोलती है, जबकि सार्फिन और सनतों को मुख्तलिफ अक़साम की दरामदी अशिया तक रसाई फराहम करती है जो सार्फिन और सनतों को फ़ायदा पहुँचाती है। On the investment side, foreign direct investment, especially through initiatives like CBC, brings crucial capital, technology and job opportunities, contributing to infrastructure development and economic growth. सरमायाकारी के शोबे में गैर मुल्की बराह सरमायाकारी ख़ास तौर पर CPEC जैसे मंसूबों के ज़रिए अहम सरमाया, टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौके फराहम करती है जिससे बुनियादी ढांचे की तरक्की और माशियत में नमू होती है। पैराग्राफ नंबर 3, Globalization leads to the expansion of industries by providing access to larger markets. आलमगीरियत बड़ी मंडियों तक रसाई फराहम करके सनतों को वसअत देने का बायस बनती है। With globalization, many multinational companies have set up their operations in Pakistan. आलमगीरियत के जरिए कई कसीर कौमी कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस कायम कर चुकी हैं। This has created new job opportunities, especially in the sectors like information technology, telecommunication and manufacturing. खासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं।
These jobs often offer better pays and working conditions than the local companies. ये मुलाजमतें अक्सर मकामी कंपनियों के मुकाबले में बेहतर तनख्वाहें और काम के हालात फराहम करती हैं। पैराग्राफ नंबर 4, Globalization increased the demand for skilled labor to manage and operate advanced technologies and systems. आलमगीरियत हुनरमंद मजदूरों की तलब में इजाफा करती है और जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इंजामों को चलाती है। दिस कैन लीड टू हायर वेजेस एंड बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स। इससे हुनरमंद अफराद के लिए बेहतर अजरत और मुलाजमत के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, Digital globalization has made it possible for people to access information from around the world instantly. It has significantly डिजिटल आलमगीरियत ने दुनिया भर के मालूमात तक फौरी रसाई को मुमकिन बनाया है। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड कल्चरल एक्सचेंज स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स। इस तरह से काफ़ी तबादले पर नुमाया असरात मुरतब किए हैं, खासतौर पर नौजवान तलबा के लिए। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री थ्रू वेबसाइट्स, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स। तलबा मुख्तलिफ सकाफतों, रवायात और तरीक़ों के बारे में वेबसाइट्स, वीडियोज़, ऑनलाइन मज़ामीन के ज़रिए जान सकते हैं। This access helps broaden their understanding of the world and promotes cultural awareness. ये रसाई उनकी दुनिया के बारे में समझ वसी करती है और सकाफती शऊर को फ़रोग़ देती है। पैराग्राफ नंबर 6, Social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter and TikTok allow people from different cultures to interact and share their daily lives. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टिकटॉक मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बताने का मौका देती है। This interaction helps natives of a country see how people in other countries live, celebrate holidays and face challenges, promoting empathy and understanding. ये राबते किसी मुल्क के मुकामी लोगों को ये समझने में मदद देते हैं कि दूसरे ममालिक के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं और किस तरह से मसाइल का सामना करते हैं, जिससे एहसास और समझबूझ को फ़रोग़ मिलता है। पैराग्राफ नंबर 7, TV shows, documentaries and video games from various countries are now easily accessible. TV shows, documentaries and और मुख्तलिफ ममालिक की वीडियो गेम्स तक रसाई अब आसान है। पैराग्राफ नंबर 8, Digital tools like language learning apps and online dictionaries make it easier for students to learn new languages. डिजिटल टूल्स जैसे ज़बान सीखने की एप्लीकेशंस और ऑनलाइन डिक्शनरियों ने तलबा के लिए नई ज़बानें सीखना आसान बना दिया है। This skill not only helps in communicating with people from different cultures but also in understanding their literature, values and other cultural aspects more deeply. ये महारत ना सिर्फ मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों के साथ बातचीत में मदद करती है बल्कि उनकी अदब, इक़्तिदार और दीगर सकाफती पहलुओं को बेहतर तौर पर समझने में भी मुआविन है। Exposure to global fashion trends and international cuisines have diversified local taste. ग्लोबल फैशन के रुझानात और बैनुल अक़वामी खानों की नुमाइश ने मुकामी ज़ौक़ को मतनूक़ बना दिया है। People in Pakistan now have access to a wide range of clothing styles and foods from different parts of the world. पाकिस्तान में लोगों को अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मलबूसात के वसी और इक़्तिसाम और खाने पीने की अशिया तक रसाई हासिल है। पैराग्राफ नंबर 9, Through globalization, the Pakistanis are exposed to different cultures, ideas and lifestyles. आलमगीरियत के जरिए पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ सकाफतों, ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी से आगाही हासिल होती है। This cultural exchange can be enriching, helping us learn about and appreciate diversity. ये सकाफती तबादला मालूमाती हो सकता है और हमें तनूज़ की कदर को करना सिखाता है। Paragraph number 10. On the flip side, there is a concern that globalization might lead to the erosion of traditional Pakistani culture. ताहम इस बात का खदशा भी है कि आलमगीरियत के बायस रवायती पाकिस्तानी सकाफत का ज़वाल हो सकता है। As people adopt global trends, some fear that our unique culture, practices, languages and जैसे जैसे लोग आलमी रुझानात को अपनाते हैं, कुछ लोगों को खदशा होता है कि हमारी मुनफरिद हेरिटेज माइट बी ओवरशैडोड। सकाफती रवायात ज़माना वसा पर्दा चला जाएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस वेयर वी कैन एम्ब्रेस ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस व्हाइल प्रिजर्विंग आवर ओन कल्चरल आइडेंटिटी। इसलिए ज़रूरी है कि हम आलमी असरात को कबूल करते हुए अपनी सकाफती शनाख्त को महफूज रखें। पैराग्राफ नंबर 11. The internet and social media have played a major role in globalization. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आलमगीरियत में अहम किरदार अदा किया है। They have made it easier to connect with people worldwide, share our culture and learn about others. इनके जरिए दुनिया भर के लोगों से जुड़ना, अपनी सकाफत का इश्तराक करना और दूसरों के बारे में जानना ज़्यादा आसान हो गया है। Digital platforms like social media, messaging apps and video conferencing tools enable instant communication across the globe. डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल्स फौरी राब्ते की दुनिया भर में मुमकिन बनाते हैं।
Digital tools facilitate international collaboration in education, business, science and the arts, allowing people from different cultures to work together and share ideas. डिजिटल टूल्स तालीम, कारोबार, साइंस और फ़नून में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोगों को एक साथ काम करने और ख़यालात बांटने का मौका मिलता है। से पढ़ ला। Paragraph number 12. Digital platforms allow individuals and communities to create and share content that reflects their own cultures, traditions and stories. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अफराद और माशरा को अपनी सकाफ़त और रवायात और कहानियों की अक्कासी करने वाले मवाद को तख्लीक और इश्तराक करने का मौका देते हैं। This can help preserve and promote local cultures globally. ये मुकामी सकाफ़तों को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने और इनके तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित हो सकता है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। डिजिटल आलमगीरियत ने ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और वर्चुअल क्लासरूम्स के ज़रिए तालीमी रसाई को बढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड सब्जेक्ट्स फ्राम इंटरनेशनल एजुकेटर्स। तुलबा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और सकाफ़तों के बारे में बैनुल-अक़वामी उस्ताज़ों से सीख सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 13. Digital globalization has transformed media and communication, creating opportunities for enhanced cultural exchange and understanding while also posing challenges related to cultural homogenization, misinformation and inequality. डिजिटल आलमगीरियत ने मीडिया और मवासलात में तब्दीली लाई है, जिससे बेहतर सकाफ़ती तबादले और उसके शऊर के मौके पैदा हुए हैं, जबकि सकाफ़ती अक्सानियत, गलत मालूमात और अदम मसावात जैसे मसाइल भी पैदा हुए हैं। By promoting digital literacy, supporting local content, ensuring ethical standards and bridging the digital divide, we can harness the positive aspects of digital globalization while mitigating its negative effects. डिजिटल ख़वानगी को फ़रोग़ देकर, मुकामी मवाद की हमायत करके, अखलाक़ी मायात को यकीनी बनाकर और डिजिटल तक़सीम को ख़त्म करके हम डिजिटल आलमगीरियत के मस्बत पहलुओं से फ़ायदा उठा सकते हैं और मनफी असरात को कम कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 14. Globalization is a powerful force that has brought significant changes to Pakistan's economy and culture. आलमगीरियत एक ताकतवर क़ुव्वत है जो पाकिस्तान की मईशत और सकाफ़त में अहम तब्दीलियाँ लाई है। While it has opened up new opportunities for trade, investment and cultural exchange, it also presents challenges that need to be carefully managed. जहाँ इससे तजारत, सरमायाकारी और सकाफ़ती तबादले के नए मौके पैदा किए हैं, वहीं इसके साथ आजमाइशें भी हैं जिनसे एहतियात से निपटने की ज़रूरत है। By finding a balance, Pakistan can benefit from globalization while maintaining its unique cultural identity and ensuring economic stability. तो असर बरकरार रखते हुए पाकिस्तान आलमगीरियत से फ़ायदा उठा सकता है और साथ ही अपनी मनफी सकाफ़ती शनाख्त को बरकरार रखते हुए माशी इस्तेहकाम को यकीनी बना सकता है। पैराग्राफ नंबर 15. As young students, understanding the impact of globalization helps us appreciate the complexities of our world. बहसीत नौजवान तलबा आलमगीरियत के असरात की समझबूझ में हमें दुनिया की पेचीदगियों की कदर करने में मदद देती है। It encourages us to think critically about how we can contribute to a global society while staying true to our roots. ये हमें उस बात पर तरकीनी तौर पर सोचने की हौसला अफजाई करती है कि हम कैसे अपनी बुनियादों से जुड़े रहते हैं और आलमगीर माशरे में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।